हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जया ब्यूटी टिप्स। तो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, ये है वाइट चॉकलेट मिल्की वैक्स जो फॉर स्किन टाइप, आपका स्किन किसी भी टाइप का हो तो ये इस हर स्किन टाइप में ये वाली वैक्स हर इजी तरीके से सूट हो जाती है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो फ्रेंड, आपको पता है कि अब बरसात का मौसम स्टार्ट हो गया है और बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमें वैक्स करने की, क्योंकि स्वेट बहुत ज़्यादा होता है और इसीलिए प्रॉब्लम होती है वैक्स को करने के लिए। तो फ्रेंड, ये वाली वैक्स मिल्की वाइट चॉकलेट आप इस सीज़न में भी बहुत आराम से इजी तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वैक्स को हीट कर लेंगे अच्छे से। और ये है वैक्स हीटर जो कि मैंने अभी परचेज़ किया था। और आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो। इसमें ऑयल भी गर्म हो जाता है। अगर आपको मसाज करनी है तो आप इस हीटर में ऑयल भी कर सकते हैं। ये तो किसने किया फ्रेंड, करती की है? साइड टू साइड वैक्स करनी है और फुल फेस पे इनकी वैक्स नहीं करनी है। अगर दिव्यांग को भी आपकी बुखार क्लाइंट की डिमांड, है। जैसी भी क्लाइंट की डिमांड होती है हमें उसी तरफ से वर्क करना होता है। इनकी डिमांड थी कि इनके फुल फेस पे नहीं करनी थी वैक्स, ओनली साइड पर वैक्स करनी थी। तो फ्रेंड, ये वाली वाइट चॉकलेट वैक्स शेफाली की आप मासी का फ्लैश फेस लाइट है। पर या फिर अपर लिप्स पर या फिर फुल हैंड पर, फुल बॉडी पर, आप कहीं पर भी कर सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के और बिना किसी प्रॉब्लम के। ये इजी तरीके से हो जाती है। तो आप फेस पे भी इस वाली वैक्स को कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम फेस को, अगर किसी का ज़्यादा फेस स्वेट प्रूफ, मतलब स्वेट आ रहा है या मतलब बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज है उसके फेस पर, तो आप बर्फ़ से सिकाई कर लें या फिर ठंडे पानी से उसको फेस को अच्छे से क्लीन कर लें। देन उसके बाद पाउडर लगाएं ताकि उनका जितना भी मॉइस्चराइज होता है वो बिल्कुल सही हो जाता है। तो फ्रेंड, हम स्टिक लेंगे। तो मैं जब भी वैक्स करती हूँ फॉर स्पेशल फेस पर या फिर अपर लिप्स पर, तो मैं स्टील का प्रयोग नहीं करती। मैं हमेशा स्टिक का ही प्रयोग करती हूँ, क्योंकि स्टिक में बिल्कुल भी वैक्स गर्म नहीं लगती। और जो हम स्टील का नाइफ़ लेते हैं उसमें चाहे कितनी भी आपका थोड़ा कम गर्म क्यों ना हो, लेकिन फिर भी फेस का जो एरिया होता है हमारा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो वो स्टील में बहुत ज़्यादा गर्म लगता है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप स्टिक का ही प्रयोग करें और स्टील नाइफ़ का प्रयोग आप फेस पर तो बिल्कुल भी ना करें। तो फ्रेंड, देखिए, इनकी वैक्स एक स्ट्रिप्स पे हो गई थी और हम धीरे धीरे करेंगे। और जो छोटे छोटे हेयर्स रह गए थे हम फिर से इनकी उस जगह पर वैक्स करेंगे। 1 से 2 बार में हमारी अच्छे से वैक्स हो जाती है। जब हम एक स्ट्रिप्स करते हैं तो छोटे छोटे हेयर्स रह जाते हैं और उन हेयर्स को रिमूव करने के लिए हमें फिर से वैक्स लेनी होती है। वैक्स का प्रोसेस बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना होता है गाइस। हमें स्किन टाइप देख लेना होता है, किसकी पिंपल्स स्किन हो या किसी के जैसे किसी की रेडनेस स्किन हो, तो आप उन पर वैक्स बिल्कुल भी ना करें। आप उन पर फेस रेजर से कर सकते हैं, वो इजी मेथड होता है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो फ्रेंड, क्लाइंट को आप समझाएं कि आपके फेस पर ये चीज़ सूट नहीं होगी तो आप सजेस्ट करें, क्योंकि आपको नॉलेज ज़्यादा है, क्योंकि हम वर्क करते हैं तो हमें पता रहता है किसकी स्किन पर प्रॉब्लम करेगी और किसकी स्किन पर वैक्स प्रॉब्लम नहीं करेगी। तो फ्रेंड, इनकी मैच्योर स्किन थी, इनकी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं करी। और जिस स्किन पर रेडनेस आ जाती है तो वैक्स से रेड होना स्वाभाविक है, थोड़ी बहुत रेडनेस ज़रूर आएगी, लेकिन आप घबराएं नहीं। उसके बाद अगर आपका फेस थोड़ा सा रेड हो जाता है तो आप बर्फ़ से मसाज कर सकते हैं या फिर आप जैसे कि किसी फेस पे हल्के हल्के दाने निकल आते हैं तो एस्ट्रीजेंट का आप प्रयोग करें। एस्ट्रीजेंट से दाने बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। तो एक साइड से हमारी वैक्स कंप्लीट हो गई है। देन उसके बाद हम दूसरी साइड से उसी प्रोसेस से हम वैक्स करेंगे। फ्रेंड, थोड़ा सा पाउडर हम थोड़ा सा ज़्यादा लगा लेंगे, क्योंकि पाउडर लगाने के बाद हमारी स्किन ड्राई हो जाती है और जो हेयर होते हैं हमारे वो इजी तरीके से फिर निकल जाते हैं। हाँ, तो देखिए फ्रेंड,
अच्छे से हम पाउडर अच्छे से इनकी स्किन पर मर्ज कर लेंगे और उसके बाद हम वैक्स की एप्लीकेशन करेंगे। जब भी आप वैक्स करो और वैक्स करने पर ये ध्यान रहे कि वैक्स ज़्यादा गर्म ना हो। सबसे ज़्यादा आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब भी जितनी बार भी आप वैक्स ट्राई करें, जितनी बार भी आप वैक्स अप्लाई करें, उतनी बार ही आपको वैक्स अच्छे से चेक कर लेनी है और चेक करने के बाद ही आप क्लाइंट की स्किन पे लगाएंगे, क्योंकि क्योंकि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और इसलिए हमें बहुत केयर के साथ हमें वर्क करना है। तो फ्रेंड देखिए, ज़्यादा हमें प्रेसिंग नहीं करनी है, एक दो प्रेसिंग में ही हमें स्टेप्स निकालने हैं। तो देखिए कितने हेयर्स इनके साइड में थे और बहुत ज़्यादा हेयर्स थे इनके, और जिसके ज़्यादा हेयर्स होते हैं फेस पर उनको वैक्स ही करानी होती है गाइस। वैक्स से उनका फेस में जो डस्ट होते हैं वो भी क्लीन हो जाता है और हमारे हेयर्स भी निकल आते हैं। तो वैक्स से ये फ़ायदा होता है कि फेस पर टैनिंग भी रिमूव हो जाती है और फेस पे जो एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं, जो ज़्यादा हेयर्स होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। कम से कम 1 महीने के में आपको दोबारा वैक्स करानी चाहिए जब भी आपको नीड हो, और 1 महीने तक आराम से आपके फेस पर हेयर्स नहीं आएंगे। तो देखिए इनकी साइड से बहुत ज़्यादा हेयर्स थे, ओनली साइड से ही इनको कराना था। और फिर हम वैक्स के बाद अच्छे से लाइट हाथों से हमें फेस को क्लीन करना है वाटर लेकर, और स्पंज से करें या फिर आप वेट एंड वाइप से करें, बिल्कुल लाइट हाथ से आपको क्लीन करना है। तो सबसे पहले हमने वाटर से क्लीन कर लिया है, देन उसके बाद हम देख लेंगे यदि किसी क्लाइंट की स्किन रेड हो गई है तो हम एस्ट्रीजेंट लगाएंगे फेस पर, और किसी की क्लाइंट की स्किन नॉर्मल रहती है तो हम उनके फेस पर मसाज करेंगे या किसी मॉइस्चराइज से मसाज करेंगे फेस पर, ताकि उनको स्किन पर रिलैक्स रहे। और रिलैक्सिंग के लिए हमें फेस को अच्छे से रिलैक्स करना चाहिए 2-3 मिनट, और अच्छे से बिल्कुल लाइट हाथों से हमें मसाज देनी चाहिए उनके फेस पर। तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी इनके स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई और बिना किसी प्रॉब्लम के अच्छे से वैक्स हो गई है, और आप भी वैक्स कर सकते हैं। सो फ्रेंड, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेफाली की जो वाइट चॉकलेट है स्पेशल फॉर समर सीजन के लिए बेस्ट है। मैं हमेशा यही वाली वैक्स को यूज़ करती हूँ। तो फ्रेंड, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट ज़रूर करें। दिव्यांग ले कर दिए इसे सेव।